हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स हिमांशु वैश्य के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बड़े एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लड़का अपने घर से 8 मीटर चल कर जाता है और फिर 10 मीटर ऊंचे छत पर चढ़ता है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। इसमें दोस्तों दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, पहले टाइप का और दूसरे टाइप का। ठीक है, तो पहले टाइप का जो ये क्वेश्चन बन रहा है इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब दोस्तों क्या करिएगा कि समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 8 मीटर चल कर जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक लड़का अपने घर से 8 मीटर चल कर जाता है। यानी मान लेंगे दोस्तों कि उस लड़के का घर इस पॉइंट पर है और वो इस पॉइंट से 8 मीटर चल कर जाता है। इतना मीटर चल के जाता है दोस्तों, 8 मीटर चल कर जाता है और फिर 10 मीटर ऊंचे छत पर चढ़ता है। मान लीजिए दोस्तों ये एक छत है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। और अब देखिए प्रश्न अब क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान यानी ये वाला है जहाँ से उस लड़के ने चलना शुरू किया था और यहाँ पर पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कहने का मतलब है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसे जोड़ लेते हैं कि 10 + 8 = 18, लेकिन 18 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। अगर होता तभी भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। प्रश्न अगर वो ये पूछता कि वह कुल कितनी दूरी पर है तो ये वाला 18 आपका आंसर सही हो जाता। पहला टाइप का ये वाला क्वेश्चन बनता, वह कुल कितनी दूरी पर है। इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्या पूछता है दोस्तों कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाला दूरी पूछेगा। ये जो देखिए मैं रेखा खींच रहा हूँ ये वाली दूरी पूछेगा। तो दोस्तों जब ये छत पर चढ़ा है तो इसकी ये वाली यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो 8 है ये आधार है और ये जो 10 है ये लंब है। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या है दोस्तों, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है दोस्तों, कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है। कर्ण बराबर दोस्तों होता है √ में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपने ये छोटी क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार के स्थान पर क्या है दोस्तों 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब के स्थान पर क्या है दोस्तों 10 है तो 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 64 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 164 आएगा और 164 किसका वर्गमूल है, तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है। तो यानी इसका आंसर 164 √मीटर होगा। तो ये दूरी क्या होगी दोस्तों √164 मीटर होगी। समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये दूरी क्या होगी 164 √मीटर होगी। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो वह लड़का अपने मूल स्थान से √164 मीटर की दूरी पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह है कहाँ, देखिए यहाँ पर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह दिया गया है और यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज से रिलेटेड कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे सीरीज कैसे आगे चल रही है। तो जैसे दोस्तों ये सीरीज कैसे चल रही है देखिएगा, 2 है दोस्तों, 2 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 8 है दोस्तों, 8 के बाद 17, 17 के बाद 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब है कि आप जो डिफरेंस देखेंगे दोस्तों यानी अंतर देखेंगे तो दोस्तों 2 के बाद 7 हुआ तो 5, 7 के बाद 4 हुआ तो 3,
4 के बाद 12 हुआ तो 8, 12 के बाद 8 हुआ तो 4, 8 के बाद 17 हुआ तो 9, 17 के बाद 16 हुआ तो 1, 16 के बाद क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। कुछ भी यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5, 3, 8, 4, 9, ऐसे तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आखिर ये कैसे होगा? जब इस टाइप की सीरीज आपके सामने आ जाए और कुछ भी समझ में ना आए, तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिएगा। तब किया जाता है कि हम एक एक संख्या को छोड़कर सीरीज को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों 2 के बाद हम 7 छोड़ देंगे 4, 4 के बाद दोस्तों 12 छोड़ देंगे 8, फिर 8 के बाद दोस्तों 17 छोड़ देंगे 16। यानी कहने का मतलब है कि देखिए क्या हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब दूसरी बार अब जो बीच में बचा है अब हम उसको लेकर चलेंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों 7 के बाद 12 हुआ है। यानी क्या हुआ है दोस्तों, 7 के बाद 12, यानी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, जुड़ा है। कितना जुड़ा है दोस्तों, 7 के बाद 12 हुआ है तो 5 जुड़ा है। 12 के बाद 17 हुआ है तो इसमें भी 5 जुड़ा है। अब देखिए अगर इसमें भी 17 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाने वाली संख्या क्या होगी, 22 हो जाएगी। और 22 किस ऑप्शन में दिया हुआ, बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस टाइप की सीरीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सीरीज कैसे चल रही है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या किया जाता है कि दोस्तों जब सीरीज ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़कर सॉल्व किया जाता है, तब सीरीज समझ में आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी। तो आपको पेपर में क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। और एक बात याद रखिए, धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें धैर्यता से काम करना जरूरी है, क्योंकि हड़बड़ी में काम करने से हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, बल्कि उससे दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बताना है किसका, मानव, जानवर, जंतु। दोस्तों अगर आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको देखना होता है कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, जंतु करते हैं और जंतु के अंदर जानवर को कर देते हैं और मानव को अलग कर देते हैं। नहीं, ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा। जब भी जंतु शब्द आएगा ये बात याद रखिए कि उसमें मानव और जानवर दोनों ही आएंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में तो आपको दोस्तों बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है।
ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं और छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बड़ा देखकर उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। सीरीज कैसे आगे चल रही है, कहने का मतलब है कि इसमें देखिए पहली संख्या में क्या दिया है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7। फिर उसके बाद है 8 9 6 5 4 2 3 7। फिर उसके बाद 8 9 6 5 4 2 3। फिर उसके बाद 9 6 5 4 2 3। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें आप थोड़ा सा भी दोस्तों दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा कि दोस्तों आपको दिख जाएगा कि ये सीरीज कैसे आगे चल रही है। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले वाले संख्या में क्या हुआ है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, तीसरे में क्या हुआ है और चौथे में क्या हुआ है। तो देखिए गाइस, इसमें पहले में देखिए 5 लिखा हुआ है और दूसरे संख्या में देखिए 5 को हटा दिया गया है। यानी पहले संख्या में ये वाला 5 है, लेकिन दूसरे संख्या में देखिए सेम टू सेम वही नंबर है, लेकिन ये वाला 5 नहीं है। यानी दूसरे वाले संख्या में क्या किया है दोस्तों, 8 से शुरू किया है। 8 9 6 5 4 2 3 7 देखिए यहाँ पर लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 9 6 5 4 2 3 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला 7 यहाँ पर नहीं लिखा है। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 9 6 5 4 3 2 7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 8 9 6 5 4 2 3 लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर ये वाला 7 नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना दोस्तों क्या कर रहा है इसमें। यानी इसमें देखिए पहले वाले में पहला संख्या नहीं लिखा है और दूसरे वाले में आखिरी वाला संख्या नहीं लिखा है। अब देखिए तीसरे वाले में क्या किया है। तीसरे वाले में देखिए क्या लिखा है, 8 9 6 5 4 2 3 लिखा हुआ है। और देखिए चौथे वाले में क्या लिखा हुआ है, चौथे वाले में 9 6 5 4 2 3 लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि 8 9 6 5 4 2 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 नहीं लिखा हुआ है, 9 6 5 4 2 3 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर 9 से शुरू किया हुआ है और इस 8 को हटा दिया है। यानी अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। देखिए पहले में पहले संख्या को हटाया है और दूसरे में आखिरी संख्या को हटाया है। तीसरे में पहले संख्या को हटाया है तो चौथे में आखिरी संख्या को हटाएगा। तो यानी इसमें पहले संख्या को हटा रहा है, फिर दूसरे संख्या को में आखिरी संख्या को हटा रहा है। यानी पहले में पहले संख्या को हटाया है, दूसरे में आखिरी संख्या को हटाया है, तीसरे में पहले संख्या को हटाया है और चौथे में आखिरी संख्या को हटाएगा। और जब चौथे में आखिरी संख्या को हटाएगा तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 9 6 5 4 2 3 तो हट जाएगा। तो देखिए 9 6 5 4 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हर साल हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और चाहें तो एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन कैलेंडर से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न रेलवे एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 31 जनवरी 2015 को रविवार रहा हो तो 13 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को किया कैसे जाता है। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि दोस्तों 31 जनवरी 2015 से लेकर 13 मार्च 2015 तक के दिन को निकाल लेंगे।
ठीक है तो दोस्तों चलिए देखिए हम इनके बीच के दिन को कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आपको करना क्या है, 31 जनवरी यानी जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और यहाँ पर 31 जनवरी लिखा हुआ है, यानी कि इस महीने में 31 दिन का जितना दिन का महीना होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जनवरी तो पूरा 31 का 31 दिन लिखा हुआ है। अब देखिए फरवरी में क्या कहते हैं कितने दिन होता है, फरवरी में 29 दिन या 28 दिन होता है। लीप ईयर जो होता है दोस्तों उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, देखिए दोस्तों लीप ईयर कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वर्ष होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 2015 है, यदि आप इसमें 4 से इससे दोस्तों 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे और यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है तो दोस्तों ये लीप ईयर है। जैसे देखिए दोस्तों 2012 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, 2016 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, 2008 में 4 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे दोस्तों 2012 में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह लीप ईयर होगा। तो देखिए जैसे 2004 लीप ईयर होगा, 2016 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, 2020 लीप ईयर होगा। तो दोस्तों जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है वह लीप ईयर होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों फरवरी माह कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, लेकिन 2015 लीप ईयर नहीं है तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। तो देखिए दोस्तों फरवरी में कितना दिन बचा दोस्तों, 28 दिन बचा। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, 13 मार्च को पूछ रहा है, 13 मार्च को कौन सा दिन था। तो यहाँ फरवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों, 13 मार्च यानी 13 दिन। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 0, 28 और 13, इनको जब जोड़ेंगे तो 41 दिन आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का दिन कितना दिन आ गया, 41 दिन आ गया। हम 41 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होता है और हर 7 दिन के बाद हर एक दिन रिपीट करने लगता है, इसलिए हम इसमें 41 में 7 से डिवाइड करेंगे। 41 में दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 पचे 35 होगा। और जब 41 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल में 6 दिन बचा है इसी को इस रविवार में जोड़ देंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, सोमवार। 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, 4 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार और जब 6 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार। शनिवार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसे भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो भी बताइए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, जय हिंद।